भाई झूठा जगत झूठा संसार। मुझे देखने वाली आंख दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु, चक्षु माने आंख होता, दिव्य माने विशेष। अब अर्जुन के लिए नया शब्द था दिव्य चक्षु, जैसे आपके लिए भी नया शब्द है दिव्य चक्षु। ये भगवान कृष्ण का कथन है कि अगर आपको देवी देवता भगवान को देखना है तो दिव्य चक्षु की आवश्यकता। दिव्य चक्षु, दिव्य माने विशेष, चक्षु माने आंख। ये दोनों आंखें काम नहीं करेंगी वहां। अर्जुन के लिए नया शब्द था दिव्य चक्षु। कहा केशव दिव्य चक्षु क्या होता? भगवान श्री कृष्ण कहते कि आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता। जैसे शरीर में दो आंखें, ऐसे आत्मा में भी आंख है। आत्मा दोनों आंखों के बीच में, जहां आप बिंदी तिलक टीका लगाते यहां सिचुएटेड है। सबकी आत्मा, राजा रंक, अमीर गरीब, औरत मर्द, बच्चे बच्चियां, इस मनुष्य शरीर में आत्मा की बैठक नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में। इस पॉइंट प्लेस स्थान को आज्ञा चक्र मुकाम कहा जाता है, तीसरा तिल। यहां सबकी आत्मा सिचुएटेड है, बैठाई गई। यहीं से आत्मा पूरे शरीर को चला रही। जैसे बिजली का आप बोर्ड देखते हो, आपके घर में बोर्ड में बिजली आई, वहीं से तारों के द्वारा पूरे घर में कमरे कमरे में प्रकाश होता है, बुलडोजर चलता है, फैन चल रहा, कूलर चल रहा, सब चल रहा। आत्मा यहां बैठ करके पूरे शरीर को संचालित कर रही। आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता। जैसे शरीर में दो आंख, लेकिन आत्मा में कई आंख है? आत्मा में कई आंख? कई आंख? सिंगल, सिंगल, एक आंख। अगर आप शरीर में एक आंख हो जाए, आपकी एक आंख हो जाए, तब क्या कहा जाएगा? अगर आपकी ये बाहर की एक आंख फूट जाए तो अच्छा लगेगा? लेकिन आत्मा एक ही आंख की, लेकिन बहुत सुंदर है। शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपकी दोनों आंख फूट जाए तो कोई देख पाता, तब तो सब निरंकार नजर आएगा। अजमेर माने कुछ नहीं, कोठी हवेली जमीन जगह में कुछ नजर आएगा? ऐसे आत्मा की आंख देखो बंद हो गई। कब बंद हो गई? जिस दिन जीव धरती पर जन्म लेता। किसने बंद किया? माया ने। का भूम परत भा ढाबर पानी, तिम जीवा ही माया लिपटानी। जब जीव धरती पर जन्म लेता बच्चा बच्ची के रूप में, उसी दिन माया इस पर पर्दा डाल देती। तब तो भुलवाएगी आपको। नहीं तो जंगल पहाड़ में कोई भूलेगा? हिंदी अंग्रेजी में भूलोगे आप? तब तो सत्य ज्ञान नजर आएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन आत्मा की आंख बंद है, इसलिए तुम हमको नहीं देख पा रहे हो। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता, केवल जड़ संसार दिखाई दे रहा। जब तक आत्मा की आंख नहीं खुलेगी हमको नहीं देख पाओगी। न स्वर्ग देखोगे, न वैकुंठ देखोगे, न देवी देवता। यही देवी देवताओं के नाम पर बकरी मुर्गी बलि चढ़ाते रहोगे। फर्जी काम करते हो आप। गीता में कितना ऊंचा ज्ञान है, आप सोच रहे हो आप? और आप हिंदू घर में जन्म लेकर कहोगे हम सनातनी हिंदू हैं, और देवी देवताओं के मंदिर में मूर्ति पर बकरी मुर्गी काट कर चढ़ाते हो आप कैसे सनातनी हो? रामायण गीता के मुताबिक तो आप विधर्मी कहे जाओगे। राम और कृष्ण के ज्ञान के मुताबिक आप बिल्कुल रावण और दुर्योधन की तरह माने जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन ये दिव्य आंख। अर्जुन ने कहा केशव अगर माया ने बंद कर दिया तो खुलेगी कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते मैं खोलूंगा, चिंता मत करो। आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, भगवान खड़े। भगवान के लिए कोई काम कठिन तो असंभव है नहीं। कहा अर्जुन आज तुम्हारी दिव्य दृष्टि को मैं खोलता हूं। अहम दिव्यम चक्षुम ददाम। तू रथ पर बैठ जाओ। अर्जुन रथ पर बैठ जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते योग मुद्रा में बैठ जाओ। जैसे जोगी लोग योग करते। योग क्या होता है? आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को एक में जोड़कर और यहां एकाग्र करना अपने ख्याल ध्यान को, उसको योग कहा जाता है। अर्जुन ऐसे बैठ करके आंख बंद करते,
भगवान श्री कृष्ण कहते जरा अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करो यहाँ आंखों के बीच में, जहां आत्मा बैठी है यहाँ अपने ख्याल और ध्यान को ले चलो आप। अब अर्जुन बेचारे कितनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भाग करके बाहर युद्ध में जा रहा, क्योंकि उनके सामने एक महायुद्ध खड़ा है। अभी 2 मिनट के बाद लड़ाई होने वाली है। शाम तक कौन मरेगा कौन बचेगा कोई गारंटी नहीं है। उस समय पूजा बनेगी, बताओ आप। आपके सीने पर कोई बंदूक तान के खड़ा हो जाए और आपसे कहा जाए आंख बंद करके राम नाम का कीर्तन करो, तो थोड़ी देर के बाद आंख खोलकर देखोगे बंदूक तो नहीं चला दिया। ये मन की गति होती है। मन बिजली से भी हवा से भी तेज है। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहुर, सबकी समस्या है। अर्जुन की ही समस्या नहीं है, हम सबकी समस्या है। आप मंदिर देवालय शिवालय गंगा जमुना कहीं पूजा करने जाते हो, बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो और मन आपका जा रहा, अरे पंडित जी जल्दी कथा खत्म करो, हमको गाय का दूध निकालना, यहाँ सत्संग में आए हो। अरे महाराज जल्दी कथा खत्म कीजिए, हमको भैंस का दूध निकालना, खेत में काम करने जाना। बड़ा बैरी ये मन घट में। अर्जुन का मन बाहर भाग रहा। मन ये जल्दी यहां लगता ही नहीं, ये माया में फंस गया। अर्जुन ने कहा केशव मेरा मन घबरा रहा है तो बाहर भाग रहा, और अर्जुन ने घबरा करके आंख खोल दिया। अरे कहा मैं मर जाऊंगा, बीपी हाई हो रही लड़ाई देख करके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अच्छा एक बार फिर आंख बंद करो, अब की अपनी योग शक्ति के द्वारा मैं खुद तेरे मन को कसूंगा बांधूंगा। भगवान तो बांध ही सकते हैं, उनके सामने मन क्या। अर्जुन ने जब दोबारा आंख बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा जब अर्जुन के मन को यहां कस करके रोका, बांध दिया, और जब मन यहां एकाग्र हो गया तो अर्जुन का ब्रह्मांड फट जाता है, खुल जाता है। खुलने का मतलब, फटने का मतलब यहां छेद नहीं हो गया। माथे में छेद हो जाएगा तब तो खून बहेगा, अस्पताल ले जाना पड़ेगा और बवाल हो जाएगा। तब तो पूजा साधना योग करना लोग छोड़ ही देंगे। कहा महाराज बड़ा गड़बड़ है। मान लो ऑपरेशन करके यहाँ छेद करके खुल जाए दिव्य दृष्टि, तो ऑपरेशन डॉक्टर से करवा लिया जाए। ना ना ना, इसका एक ही उपाय है कि मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, लोभ और मोह से, संसार के माया के पदार्थों से, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान खेती दुकान दफ्तर खाना पीना हिंदी अंग्रेजी राजपाट घर मकान जमीन जायदाद बगीचा, सबसे अपना मन हटा करके आप यहाँ एकाग्र करो। यहाँ मामूली है, कहने में तो आसान है। ऋषि मुनि हजारों बरस हड्डी गला दिए, नहीं एकाग्र पर कर पाए। बड़ा कठिन, बड़ा बैरी ये मन घट में। जब अर्जुन का ब्रह्मांड अंदर में खुलता पता नहीं चलेगा, लेकिन खुल गया। और जब ये ब्रह्मांड खुलता, आत्मा की आंख अर्जुन ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ऊपर सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म, फिर भगवान कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखा, मनमोहनी स्वरूप देखा। ये सारा त्रिलोक कितना बड़ा, उनका मुंह, उनके मुंह में धरती दिखाई दे रही है, सूरज चंदा तारे नाचते दिखाई दे रहे, ये पूरा 3 लोक उनके मुंह में घूम रहा है। अब बताओ कितनी इतनी बड़ी धरती हमारी, ऐसे कितनी धरती है, सब उनके मुंह में, कितना बड़ा मुंह। अर्जुन देख करके चरणों पर गिरे। अरे कहा केशव मैं तो आपको अपना रिश्तेदार समझ करके, अपना सखा मित्र समझ करके, आप हमारी उम्र के थे तो मैं आपको मित्र दोस्त भी मानूं, दोस्ती बराबर उम्र में होती। हे केशव मैंने आपका कभी कभी अपमान भी किया कि आप तो नाचते थे गोपिकाओं के साथ, मजाक भी कर देते थे। क्या ज्ञान की बात करते हो आप। वृंदावन में मधुबन में गोपिकाओं के साथ नाचते थे, नंगा नाच, और आज बड़े ज्ञानी बने। हे केशव मैंने आपको बहुत कुछ,
और तब देखो अर्जुन ने स्तुति किया, आरती करने लगे, हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप की आरती कर रहे हैं। ये आरती आज भी हिंदू लोग मंदिरों में करते हैं। ये गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की आरती किया है, महिमा गाई है। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, त्वमादिदेव पुरुषः पुराण। कहा हे प्रभु, निश्चय ही आप सबसे पुराने पुरुष, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप सब कुछ हो। अब मेरी समझ में आ गया, विश्वास हो गया, आप सब कुछ हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आरती। बाबू साहब सो रहे हैं, कहा गिर जाएंगे, थोड़ा जागते रहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आरती वारती बंद करो, अब गांडी उठाओ, युद्ध करो, गाना बजाना कीर्तन मत करो, मेरी महिमा गाने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, मेरे आदेश का पालन करो। आदेश का पालन ही भक्ति कहा जाता। जो अपने भगवान का, गुरु का, सदगुरु का आदेश हो, भक्त को उसका पालन करना चाहिए। बाकी कीर्तन और रामायण पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जो रामायण गीता का आदेश राम कृष्ण का, भगवान का